everyone, welcome back. My name is Dr. Ritu Daima. So आज की जो वीडियो है it is all about organon of medicine aphorism number 276. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी aphorism number 275 के बारे में, जिसमें कि हमने बात की थी कि लार्ज डोजेस किस तरह से इंजूरियस हो सकती है, चाहे वो होम्योपैथिकली सिलेक्टेड ही क्यों ना हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला नोट, डिस्क्लेमर, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो मैं यही स्टार्टिंग में वीडियो के देना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख देख कर सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, जो फिजिशियंस एक जनरल प्रेस्क्रिप्शन सभी के लिए दे देते हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, लेकिन आप एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर या एज अ लिसनर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप ब्लाइंडली कोई भी मेडिसिन खुद से ही लेना ना स्टार्ट करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो सकता है आपके लिए। जैसे कि हमने लास्ट अफॉर्म में भी बात की कि लार्ज डोजेस, भले ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, पर किसी ने ये तो नहीं कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन है तो वो हर केस में सेफ है। डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है, सेफेस्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप मनचाहे तरीके से लेंगे, मनमाने तरीके से लेंगे, कोई भी डोज लेंगे, कोई भी प्रेस्क्रिप्शन में कोई भी दवा उठाकर लेंगे और सेल्फ ट्रीटमेंट करते रहेंगे बाय लिसनिंग टू दीज काइंड ऑफ वीडियोज। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपने चाहे होम्योपैथिकली सिलेक्टेड मेडिसिन ली हो, लेकिन उसका डोज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर टू लार्ज ऑफ अ डोज, इट इज़ वेरी इंजूरियस। आज इसी बात को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे फॉर्म नंबर 276 में कि डॉक्टर हानेमन हमें क्या एग्जैक्टली बता रहे हैं, किस तरह से लार्ज डोजेस आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं इन ए नेगेटिव मैनर। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको शॉर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगेन, मैं आज इस वीडियो में भी बताना चाहती हूँ, पुराने वाला जो चैनल था जिस पे आप बहुत सारे वीडियोस हैं, जिस पर आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, दैट अकाउंट इज सस्पेंडेड नाउ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज अब आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो, और डू शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ, सो दैट दे ऑल्सो कम टू नो कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के ईजीएस्ट लेक्चर्स कहाँ मिल रहे हैं डॉक्टर रितु दायमा के चैनल पर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो व्हिच इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन अफॉर्म नंबर 276। नाउ डॉक्टर हानेमन सेज फॉर दिस रीजन, कौन सा रीजन, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा फॉर्म नंबर 275, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। इस कारण की वजह से अ मेडिसिन इवन दो इट मे बी होम्योपैथिकली सूटेड टू अ केस ऑफ डिजीज, चाहे एक केस ऑफ डिजीज के लिए होम्योपैथिकली वेल सूटेड मेडिसिन ही क्यों ना हो, डज हार्म इन एवरी डोज दैट इज टू लार्ज। हर एक डोज बहुत हार्म कर सकती है अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज है तो। द मोर हार्म द लार्जर द डोज, जितना ज्यादा डोज होगा उतना ज्यादा हार्म होगा। एंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डोज, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा डोज का उतना ज्यादा नुकसान होगा। ब्रैकेट में मेंशन किया गया है एंड इन स्ट्रॉन्ग डोजेज इन द 6th एडिशन। सो 6th एडिशन में ये ऐड कर दिया गया है स्ट्रॉन्ग डोजेज वर्ड। इट डज मोर हार्म द ग्रेटर इट्स होम्योपैथिसिटी एंड द हाइएस्ट द पोटेंसी सिलेक्टेड, एंड इट डज much more injury than any equally large dose of medicine that is unhomeopathic. A very very important line, please do highlight this, कि it does more harm the greater its homeopathicity। जितनी होम्योपैथिक के लिए सिलेक्टेड मेडिसिन है उतना ज्यादा हार्म करेगी, जितना हाइयर पोटेंसी होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगी, और इट डज मच मोर इंजरी, उससे भी ज्यादा इंजरी कर सकती है। किससे ज्यादा, अगर आप इक्वल डोज दे रहे हैं ऐसे मेडिसिन की जो अनहोम्योपैथिक है, उसके बराबर या शायद उससे भी ज्यादा हार्म कर सकती है। एंड इन नो रिस्पेक्ट अडेप्टेड एलोपैथिक to the morbid state, for in the former case the so called homeopathic aggravation, or in no respect adapted allopathic to the morbid state। allopathic to the morbid state that means disease state में जो एलोपैथी काम कर रही है, एलोपैथिक जो मेडिसिन होगा उतना इंजरी। For in the former case the so called homeopathic aggravation, homeopathic aggravation के बारे में फॉर्म नंबर 157 से 160 के बीच में हम कर चुके हैं। इन सभी अफॉर्मिज्म्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, सो दैट आप होम्योपैथिक एग्रीवेशन के बारे में समझ सके। होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी हो सकता है, दैट इज टू से द वेरी एनालॉगस मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस बाय द वाइटल। अब होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या है? द वेरी एनालॉगस मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस बाय द वाइटल फोर्स स्टर्ड अप बाय एक्सेसिवली लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन
in parts of the organism that are most suffering and most irritated by the original disease, which medicinal disease, had it been appropriate intensity, would have gently affected a cure, rises to the injurious height. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसका मतलब क्या कह रहे हैं? द वेरी एनालोगस मेडिसिनल डिजीज. मेडिसिनल डिजीज क्या है? एक नेचुरल डिजीज है आपकी बॉडी में. मेडिसिनल डिजीज दैट मीन्स योर मेडिसिन. मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइटल फोर्स स्टर्ड अप बाय द. आपने कोई एक दवा ली, आपने जब वो दवा ली तो वो एक मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करती है. किसके द्वारा? बाय द वाइटल फोर्स स्टर्ड अप बाय द एक्सेसिवली लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन. और वो कैसे जनरेट होगा? जब एक्सेसिवली लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन दे दिया है तो एक मेडिसिनल डिजीज बन जाएगा. इन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर मोस्ट सफरिंग. और कौन से पार्ट्स में बनेगा एक व्यक्ति के? मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई इंसान है जो पेशेंट है, उनके उस ऑर्गेनिज्म के कौन से पार्ट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा? जो मोस्ट सफरिंग है, वहां पर जाकर ही मेडिसिनल डिजीज बना देगा. क्या? जब बहुत ज्यादा लार्ज डोज आते देंगे तो वो एक डिजीज बना देगा वहां पर जाकर, जो सबसे ज्यादा सफरिंग पार्ट है. मान लीजिए लीवर है या किसी इंसान को गट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा था. मोस्ट इरिटेटेड बाय द ओरिजिनल डिजीज विच मेडिसिनल. मोस्ट इरिटेटेड, जो भी ऑर्गन सबसे ज्यादा इरिटेटेड है ओरिजिनल डिजीज से, उसको इम्पैक्ट करेगा. विच मेडिसिनल डिजीज had it been appropriate intensity would have gently affected a cure, rise to an injurious height. The patient, to be sure, no longer suffers from the original disease, for that has been homeopathically eradicated, but he suffers all the more from excessive medicinal disease and from useless exhaustion of its strength. Beautifully explained. एक बेसिक सा फिनोमेना हम सबको पता है कि हमारे पास एक नेचुरल डिजीज हमें होता है. नेचुरल डिजीज होने पर जब हम होम्योपैथिकली सिलेक्टेड सिमिलर मेडिसिन देते हैं तो एक आर्टिफिशियल डिजीज जनरेट होता है. आर्टिफिशियल डिजीज क्या करता है? नेचुरल डिजीज को एक्सटिंग्विश कर देता है, खत्म कर देता है, भगा देता है और आपको एक क्योर देता है. अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज डोजेस दे रहे हैं किसी भी मेडिसिन के तो वो एक मेडिसिनल डिजीज बनाएगा. लेकिन वो जो भी ऑर्गन आप देख रहे हैं, जो ऑर्गन सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, जो ऑर्गन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जो ऑर्गन सबसे ज्यादा इरिटेटेड है, उस ऑर्गन पर जाकर वो एक मेडिसिनल डिजीज बनाएगा. और मेडिसिनल डिजीज भी कैसा बनाएगा? बहुत ज्यादा वर्स कैटेगरी का. उसके बाद क्या होता है? अब हमें पता है कि मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज को भगा देता है, नेचुरल डिजीज चला जाता है. लेकिन क्या होता है? जो ओरिजिनल डिजीज है, नो लॉन्गर सफर फ्रॉम ओरिजिनल डिजीज. पेशेंट जो है वो नेचुरल डिजीज से, ओरिजिनल डिजीज से अब कोई सफर नहीं कर रहा है. फॉर दैट हैज बीन होम्योपैथिकली इराडिकेटेड. क्योंकि वो जो है होम्योपैथिकली इराडिकेटेड, निकाल दिया गया है, नष्ट हो चुका है, भगा दिया गया है. बट ही सफर्स ऑल द मोर फ्रॉम द एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज. लेकिन अब वो किससे सफर करेगा? एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज से सफर करेगा. फ्रॉम यूजलेस एग्जॉशन ऑफ स्ट्रेंथ. और उसका जो स्ट्रेंथ है शरीर का, यूजलेस तरीके से एग्जॉस्ट होती जाएगी और अब वो उसके शरीर में मेडिसिनल डिजीज है. अब हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि होम्योपैथी मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज को भगा देता है, फिर मेडिसिनल डिजीज धीरे धीरे वो चला जाता है, वैनिश ऑफ हो जाता है, वाइटल फोर्स उसको ओवरकम कर लेती है. लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा लार्ज डोज दे दिया है तो वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ खत्म होती चली जाती है उस मेडिसिनल डिजीज को भगाने में. लेकिन मेडिसिनल डिजीज आपको बहुत इंजरीज कर देता है, वो नहीं जाता शरीर से. सो दिस इज, आई रियली होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है. द रिमेनिंग पोर्शन मार्क्ड बाय द स्टार ऑफ सेक्शन 276 इज री रिटन इन द 6th एडिशन. 6th एडिशन में जो स्टार से मार्क किया गया है ना, मॉर्बिड स्टेट, जो स्टार से मार्क किया है उसको 6th एडिशन में वापस लिखा गया है. माई डॉटर इज ऑल्सो लिसनिंग टू द अफोरिज्म. So 276 को वापस लिखा गया कैसे? 2 large doses of an accurately chosen homeopathic medicine. अगर accurately chosen homeopathic medicine का बहुत ज्यादा large dose लिया है and especially when frequently repeated, और अगर उसको बार बार frequently repeat किया जा रहा है, bring about much trouble as a rule. वो ज्यादा trouble लेकर आता है, ये rule है. They put the patient not seldom in danger of life. हम ये पेशेंट को डेंजर में डाल देते हैं, उसकी जान को डेंजर में डाल सकता है. एंड मेक इज डिजीज ऑलमोस्ट इनक्योरेबल. उसका जो डिजीज हो जाता है उसको इनक्योरेबल बना देता है. दे डू इंडीड एक्सटिंग्विश द नेचुरल डिजीज. ये इंडीड नेचुरल डिजीज को भगा देता है, कोई शक नहीं है इस बात में, कोई दोराहे नहीं है.
नेचुरल डिजीज को भगा देता है सो फार एज द सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल इज कंसर्न। लेकिन जहां वाइटल प्रिंसिपल, लाइफ प्रिंसिपल कंसर्न है, पेशेंट नो लॉन्गर सफर फ्रॉम द ओरिजिनल डिजीज फ्रॉम द मोमेंट द टू स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन एक्टेड अपॉन हिम। जिस मोमेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करने लगती है व्यक्ति के शरीर पर, तभी से ओरिजिनल डिजीज जो है वो पेशेंट उससे ग्रस्त नहीं रहता, पेशेंट उससे सफर नहीं करता, बट ही इज इन कॉन्सिक्वेंस मोर इल। लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप कहेंगे तो वो ज्यादा बीमार हो जाता है विद सिमिलर लेकिन ज्यादा वॉयलेंट मेडिसिनल डिजीजेस से, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है खत्म करना। सो इसको बहुत सिंपलर लैंग्वेज में 6th एडिशन में बता दिया गया। नाउ लेट्स गो अपॉन द फुटनोट्स। शैल वी डू दीज फुटनोट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो, चलिए हम एक नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फुटनोट के बारे में, सो दैट दिस वीडियो डज नॉट गो टू लॉन्ग और आप बोर हो जाए देखते देखते। वैसे भी एजुकेशनल वीडियोज जो है उस पर व्यूज कम मिलते हैं, तो फुटनोट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर फॉगिज्म अच्छा लगा, पसंद आया, आपको अच्छे से समझ आया, तो 1 मिनट लगेगा, बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।